नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। लेकिन पहले बात बंगाल की करेंगे, जहां ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में मुझ पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 से 5 लोगों ने जानबूझकर मुझे धक्का मारा। तस्वीर उस समय की। उन्होंने कहा कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। ममता बनर्जी ने कहा मेरे पैर कुचलने की कोशिश की गई, मेरे पैर में चोट लगी है। Somebody tried closing the door deliberately and she got hurt. So she has suffered injuries and you can see handkerchief around her, on her neck. On her neck and she got shot. দিদি পা ফুলে রয়েছে। আচ্ছা দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো? तो ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया। नंदीग्राम में वो पहुंची थी और उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला किया गया, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, कोई पुलिस वाला वहां मौजूद नहीं था। 4 से 5 लोगों ने मुझे धक्का दिया, मेरे पैर कुचलने की कोशिश की गई, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। On her neck and she got shot. দিদি পা ফুলে রয়েছে। আচ্ছা দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো? और अब खबर मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं, जहां बुरहानपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में 250 सीटें जीतने का दावा किया और कहा बंगाल की जनता पीएम मोदी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनाने जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से 50,000 से भी ज्यादा वोटों से आ रही है। वहीं एग्जिट पोल के दावों को भी उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम 250 सीटों पर जीत हासिल करने वाले हैं। एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार नहीं बना रही है, इसको लेकर आप क्या करेंगे? बना रही है, नहीं बना रही, वो ममता जी कह रही है। नहीं, एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल कहाँ सही होते हैं? पिछली बार एग्जिट पोल ने हमको लोकसभा में 8 ही सीट दी थी, हम 18 सीट जीते। एग्जिट पोल हमारे 120 सीट बता रहे, उसके हिसाब से हम 8 से 18 जीते तो हमारी 240 सीट हो रही है। जब उन्होंने 8 दी थी सीट तो हम 18 जीते थे। अभी हमारे 120 बता रहे हैं, उसके हिसाब से हम 250 सीट जीतेंगे। और पश्चिम बंगाल में सियासी शोर जो है वो लगातार थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश तक भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेता बंगाल पर फोकस कर रहे हैं। ममता बनर्जी के पर्चा दाखिल करने से पहले पूजा पाठ करने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। नरोत्तम मिश्रा लगातार बंगाल की सियासत में दिलचस्पी ले रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश कि कई नेता उस पर अपना रिएक्शन भी दे चुके हैं। बीजेपी के दूसरे नेता भी चुनावी रण में उतरने वाले हैं। जिस ढंग से घुसपैठ हो रही है, ममता दीदी करा रही है वोट के लालच में, वो इस देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। मोदी जी जैसा नेतृत्व, अमित शाह जी की प्लानिंग, नड्डा जी का हमारा संगठन रचना, इन सब के कारण हम सब लोग निरंतर काम करते करते प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार है। सबसे बड़ी जीत है जब ममता बनर्जी जैसी तुष्टीकरण वाले लोग, जो टुकड़े टुकड़े गिरने का समर्थन करने वाले लोग, जिहादियों का समर्थन करने वाले लोग आज हिंदुओं का समर्थन करें, और इससे अच्छे दिन क्या चाहिए। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार के बाद अब सिंधिया के समर्थक मुखर होकर राहुल गांधी को घेर रहे हैं। सिंधिया के करीबी और मध्य प्रदेश में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि जब हम उनके साथ थे तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद नहीं आई, अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनको याद कर रहे हैं। अब हमारा जीना मरना बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सिंधिया परिवार कभी भी पद के पीछे नहीं भागे, केवल उन्होंने जनता की सेवा की। ऐसा क्या कारण हो गया उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की याद आई? जब हम कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ चलते, जब तो उनको याद नहीं आई, जब मुख्यमंत्री पद उनको याद नहीं आया। एक तो भ्रम फैलाने का प्रयास है। और देखो, सिंधिया परिवार की
देश में प्रदेश में अपनी इच्छा आगे, वो जो बोलते हैं करते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के हम सब एक भाजपा के मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा के संगठन के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। अब तो हमारा मरना भारतीय जनता पार्टी में है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे के दौरान बडोनी पहुंचे, जहां उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण का भूमि पूजन किया। यहां उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। बंगाल में पीएम मोदी की रैली का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि जब पीएम मोदी बोलते हैं तो खुशी होती है, लेकिन जब राहुल गांधी बोलते हैं तो हंसी आती है। वहीं ये भी कहा कि अगर बंगाल में राहुल गांधी की सभा होती है तो उससे बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचेगा। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस ईवीएम ने कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, आज उसी पर भरोसा नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि अगर ईवीएम की आत्मा होती तो कभी माफ नहीं करती। राजस्थान जीतते तो ईवीएम बहुत अच्छा रहता है, मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव जीत के ईवीएम बहुत अच्छा रहता है। जहां हारने की स्थिति होती है तो हमेशा ईवीएम पे एक ठीकरा फोड़ते हैं। मेरा माननीय कमलनाथ जी से विनम्र आग्रह है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, निर्वाचन आयोग है, एक इंडिपेंडेंट इकाई है, संवैधानिक इकाई है। इस पे ना प्रश्न चिन्ह करिए, ना इस पे कोई आरोप लगाइए। मध्य प्रदेश कांग्रेस 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। ये वो तारीख है जब पिछले साल इसी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। इस दिन कांग्रेस प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। लोकतंत्र सम्मान दिवस के दौरान कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके इस्तीफे का वीडियो भी दिखाया जाएगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये बताने की कोशिश करने वाली है कि कैसे प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराएगी। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में भोपाल पुलिस की एसआईटी चीफ आईजी दीपिका सूरी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई, लेकिन बुधवार को राष्ट्रीय बाल आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। राष्ट्रीय बाल आयोग ने यह रिपोर्ट प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी विवेक जौहरी को भी भेजी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि शेल्टर होम में पीड़ित लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जाता था। शेल्टर होम में पहले से रह रही लड़कियां भी प्यारे मियां मामले से जुड़ी पीड़ित लड़कियों को ताने मारती थी, उनके साथ गलत व्यवहार करती थी। 15 जनवरी के सीसीटीवी फुटेज भी गायब है, जिसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच कर रहे पुलिस अफसरों की संदिग्ध भूमिका की भी रिपोर्ट में जिक्र है। बाल आयोग ने पत्र में डीजीपी को लिखा है कि सीएसपी उमेश तिवारी भी भूमिका उनकी संदेह में नजर आती है, उन्हें एसआईटी जांच से तत्काल हटाने की मांग की गई है। प्यारे मियां के ऊपर और प्यारे मियां के घर के सदस्यों के ऊपर बच्चों से बाल श्रमिक के रूप में काम करवाने के मुकदमे कायम नहीं हुए हैं, वो मुकदमे कायम होने चाहिए। बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए, बच्चों को बैक वेजेस मिलना चाहिए और बच्चों के इंडिविजुअल केयर प्लान और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो कि दुर्भाग्य से अभी तक नहीं मिल पाए हैं, वो बनना चाहिए, जिसको की गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, इस पूरे मामले में पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है, एसआईटी गठित की गई थी, उसकी क्या रिपोर्ट है, लेकिन राष्ट्रीय बाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है। अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर उसने पुलिस प्रशासन के कुछ अफसरों पर संदेह भी व्यक्त किया है। विजय, ये सही बात है कि जो ये प्यारे मियां यौन शोषण मामले में जो एसआईटी गठित की गई थी, एसआईटी का चीफ महिला सेल आईजी दीपिका सूरी को बनाया गया था। दीपिका सूरी जो सीएम के निर्देश पर जो एसआईटी गठित की गई थी और सीएम के निर्देश पर यह कहा गया था कि 10 दिन के अंदर इस रिपोर्ट को सौंपना होगा और रिपोर्ट में बताना होगा कि किस
किसकी लापरवाही कहाँ किस स्तर पर लापरवाही पाई गई। लेकिन 10 दिन तो दूर, आज 1.5 महीना होने को है। 1.5 महीने बाद भी जो SIT जो चीफ हैं दीपिका सूरी, वो उस रिपोर्ट को सबमिट नहीं कर पाई और ना ही DGP उस रिपोर्ट को गृह विभाग को सौंप पाए हैं। लेकिन इस बीच बुधवार को राष्ट्रीय बाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिस रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक SIT में शामिल CSP उमेश तिवारी पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एक महिला अधिकारी हैं, उन पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक CSP उमेश तिवारी पर जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप के मुताबिक कह सकते हैं कि CSP तिवारी को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉस्को एक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, चूंकि वह यूनिफॉर्म में ही शेल्टर होम पहुंच गए थे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल है जो राष्ट्रीय बाल आयोग की रिपोर्ट है, सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है कि 15 जनवरी को जो CCTV फुटेज है, वो CCTV फुटेज ही गायब है। इस बात का भी रिपोर्ट में उल्लेख है। एक महिला अधिकारी के लिए भी लिखा है रिपोर्ट में कि महिला अधिकारी थी जो पीड़ित बच्चियां हैं उनसे लगातार संपर्क में थी, उनकी भी भूमिका की संदिग्ध जांच किया है। एक अधिकारी पर भी आरोप लगाया है, जो अधिकारी के लिए कहा गया है कि एक अधिकारी है जो यौन शोषण के जो आरोपी हैं प्यारे मियां, उनको गोपनीय तौर पर मदद पहुंचाते रहे। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट की जो चालन डायरी है, उसमें भी राष्ट्रीय बाल आयोग ने कहा है कि इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों का इसमें मेंशन नहीं किया गया है रिपोर्ट में, कि जैसे पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट की धाराएं हैं, बच्चों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित तो उनको प्यारे मियाँ जो है लेबर की तरह उनको उपयोग करते थे, उस रिपोर्ट का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा जो SIT भोपाल जो SIT जांच कर रही थी, उस जहाँ पुलिस सूत्रों की माने तो वो रिपोर्ट पूरी जांच हो चुकी है, लेकिन उसको विधानसभा चलने के कारण उसको पेश नहीं किया गया, क्योंकि विधानसभा में पूरा एक्शन है। अब DGP को लेना है, वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं और आगे क्या कार्रवाई करते हैं, उस पर भी नजर रखिएगा। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। जबलपुर हाई कोर्ट ने दायर अवमानना याचिका पर जबलपुर नगर निगम के आयुक्त को चूकाज नोटिस जारी किया है। यह नोटिस नियमितीकरण के मामले में जारी हुआ है। कोर्ट ने आयुक्त को 22 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। याचिका निगम में भृत्य के पद पर कार्यरत आधारताल निवासी हाकिम खान ने नियमितीकरण के लिए यह याचिका दायर की। अनियमितताओं से बदनाम जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ाई राम भरोसे ही चल रही है। यहां प्रभारी विभागाध्यक्ष छात्रों को पढ़ा रहे हैं, वहीं अतिथि विद्वानों के भरोसे काम चलाया जा रहा है, जिससे यहां की गुणवत्ता खराब हो रही है। नियमित प्रोफेसर की संख्या भी लगातार घट रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल अंचल संभागों के लिए और मंदसौर नीमच में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी भोपाल में हल्के बादल छाए रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने दिल्ली एम्स में कोरोना का टीका का पहला डोज लगाया है। VD शर्मा ने आम लोगों से भी वैक्सीन लगवाकर देश और प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने की अपील की। VD शर्मा ने कहा, कोरोना मुक्त हो इसके लिए आमजन भी बिना किसी आशंका के कोरोना की वैक्सीन लगवाए। भोपाल में 1 अप्रैल से स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 1ली से 8वीं तक की क्लासेस लगेंगी। बच्चों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पहली पाली में क्लास लगाई जाएगी, लेकिन स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की इजाजत जरूरी होगी। और इस बीच बड़ी खबर अनूपपुर से मिल रही है, जहां अनूपपुर CMHO को हटाया गया है। तो CM शिवराज के निर्देश के बाद हटाया गया है। कोविड वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने का आरोप इन पर लगा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान CM ने यह कार्रवाई की है। CM ने क्या कहा आपको बताएं। CMHO को हटाओ, लिखा पढ़ी का काम दो। ये CMHO फील्ड के लायक नहीं है। DM को CMHO के लिए नया नाम देने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।